क्या आप सोच सकते हो, एक ऐसी भी सच्ची घटना हुई थी जहां एक इंसान को 438 दिन तक बिना खाने और पानी के एक छोटी सी पोर्ट पर 8,800 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। यह दूरी इतनी है कि आप भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक करीबन 3 बार यात्रा कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं था कि वो बोट पर अकेला था, उसके साथ थी एक डेड बॉडी जो कि उसके ही दोस्त की थी और वो उससे बात भी किया करता था। पर लोग कहते हैं उसने अपने ही दोस्त को मार कर खा लिया आखिर तक जिंदा रहने के लिए, और उसी वजह से उस पर मुकदमा भी हुआ। पर क्या ये सच है? चलो देखते हैं कहानी में। दिन था 17 नवंबर 2012। मैक्सिको के तट से एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव समुद्र में उतरी। नाव पर 2 लोग थे, जो सल्वाडोर अल्वारेंगा और 22 वर्षीय एजेक्विल कड़ोबा, जो अल्वारेंगा के एक सहायक थे। वे दोनों मछली पकड़ने के लिए समुद्र में निकल पड़े। मौसम सामान्य था, आसमान साफ था, लहरें शांत थी, सब कुछ सुरक्षित लग रहा था। लेकिन समुद्र की शांति अक्सर तूफान से पहले आती है। कुछ ही घंटों बाद आसमान काला होने लगा, हवा की रफ्तारें अचानक बढ़ गई, लहरें दीवार की तरह उठने लगी, नाव ऊपर नीचे फेंकी जा रही थी। उन्होंने रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल गायब था। जीपीएस बंद हो चुका था, इंजन ने भी अचानक जवाब दे दिया। अब वे सिर्फ एक लकड़ी की छोटी सी नाव में थे और चारों तरफ बेकाबू समुद्र। तूफान कई घंटों तक चलता रहा। हर लहरों के साथ ऐसा लगता था जैसे नाव को तूफान निगल जाएगा। उन लोगों को कई बार लगा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला, लेकिन किसी तरह नाव बची रही। जब तूफान रुका तो सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में असली डर शुरू हुआ। जहाँ तक नजर जाती थी सिर्फ पानी ही पानी था, ना कोई जहाज, ना कोई जमीन, ना कोई उम्मीद। वे सैकड़ों किलोमीटर दूर बह चुके थे। वे अब दुनिया के लिए लापता थे। पहले कुछ दिन नाव में थोड़ा बहुत खाना और पानी बचा था। उन्होंने उसे थोड़ा थोड़ा करके खाया और पानी पिया। उनको लगा खाना और पानी खत्म होते होते कोई ना कोई मदद पहुंच जाएगी, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। समुद्र में समय बहुत धीमे धीमे गुजरता है और खाना और पानी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। कुछ ही दिनों में खाना और पानी खत्म हो गया। भूख और प्यास अब सिर्फ एहसास नहीं थी, वह दर्द बन चुकी थी। भूख और प्यास की वजह से शरीर कांपता था। तब उन्होंने हाथों से मछलियां और समुद्री जीवों को पकड़ना शुरू किया। कई बार हाथ फिसल जाते, पर कभी कभी वो पकड़ भी लेते, और कई बार समुद्री पक्षी नाव पर बैठ जाते और वो भी उनका शिकार बन जाते और उनके मांस और खून से खुद की भूख और प्यास बुझाते। उन्होंने कच्ची मछलियां खाई, कछुए पकड़े, खून से सने हाथों से मांस फाड़ कर खाया। यह स्वाद नहीं था, यह जीवित रहने की एक जंग थी। कई बार उल्टी हुई, लेकिन वह जानते थे कि अगर उन्होंने खाना छोड़ा तो मौत ज्यादा दूर नहीं है। चारों तरफ पानी था, लेकिन वह पानी जहर जैसा था। खारा समुद्री पानी पीना मतलब शरीर को अंदर से जलाना। उन्होंने खुद को रोका और बारिश का इंतजार किया। जब भी बादल दिखते, वह कपड़े, डिब्बे, प्लास्टिक जो भी मिलता उसमें पानी जमा करते। कई बार कई दिनों तक बारिश नहीं होती। तब प्यास एक अलग ही डर बन जाती थी। गला सूख जाता था, होठ फट जाते थे, जीभ तालू से चिपक जाती। कभी कभी अपना ही पेशाब पीना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा डर भूख या प्यास नहीं था, सबसे बड़ा डर था अकेलापन। और वही अकेलापन अल्वारेंगा के सामने आता हुआ दिख रहा था। उसका साथी कड़ोबा कच्चा मांस, मछली और पक्षी और कछुए का खून पचा नहीं पा रहा था। कच्चा मांस खाने से वह बीमार होता जा रहा था और एक दिन उन्होंने एक पक्षी के पेट से मरा हुआ जहरीला सांप निकाला। उसे देखने के बाद कड़ोबा इतना डर गया और बीमार हुआ कि उसने पूरी तरह से खाना छोड़ दिया, और उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया और उसने जीवित रहने की उम्मीद भी छोड़ दी। वह धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गया और लगभग 4 महीने, करीबन 120 दिन बाद भूखमरी के कारण उसने आखिरी सांस ली। समुद्र के बीच एक नाव में अपने ही साथी की लाश के साथ रहना, यह डर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कई दिनों तक वह लाश नाव में रही। वह उससे बात करता था जैसे वो अभी भी जिंदा हो, लेकिन सच सामने था। आखिरकार उसे अपने साथी के शव को समुद्र को सौंपना पड़ा और उस दिन वो सच में अकेला रह गया। अब उसके चारों तरफ सिर्फ पानी था और उसके अंदर डर। कभी कभी उसे लगता कोई उसका नाम पुकार रहा है, कभी कभी उसे लगता किनारा उसके सामने है, लेकिन वह सिर्फ लहरों का खेल होता। कई बार उसे लगा वह पागल हो रहा है। यह सबसे खतरनाक खतरा था, दिमाग का टूट जाना। दिन महीनों में बदल गए। उसकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, शरीर हड्डियों में बदल गया था, त्वचा जल चुकी थी, आंखों में उम्मीद कम और खालीपन ज्यादा था। कई बार उसने सोचा कि वो समुद्र में कूद जाए और सब कुछ खत्म कर ले, लेकिन हर बार उसे अपनी बेटी याद आती। वही उसकी ताकत थी, वही वजह थी कि वो अब तक जिंदा था। वह खुद से कहता, अगर मैं हार गया तो मेरी कहानी यही खत्म हो जाएगी।
और फिर 438 दिन बाद, हाँ पूरे 438 दिन बाद मार्शल द्वीप के किनारे वह पहुंच गए। उनको फिर भी आंखों का भ्रम लग रहा था, और लगे भी क्यों नहीं, अल्वेरेंगा ने लगभग 8,800 किलोमीटर की दूरी तय की। यह दूरी इतनी है कि आप भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक करीबन 3 बार यात्रा कर सकते हो। वहाँ के लोगों ने एक अजीब सी नाव देखी, उसमें एक कमजोर दाढ़ी से भरा लगभग कंकाल बन चुका इंसान बैठा था। समुद्र ने उससे उसका साथी छीन लिया, उसकी ताकत छीन ली, उसकी पहचान छीन ली, लेकिन एक चीज नहीं छीन पाया, उसके जीने की जीत। बचाव के बाद उन्हें समुद्र और पानी से गहरा डर विकसित हो गया था। वे समुद्र की ओर देखना भी नहीं चाहते थे और पानी के देखने मात्र से डर जाते थे। और तो और वे लोगों और मीडिया की भीड़ से भी डरने लगे थे। वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। और अजीब बात तो ये है कि जब वे वापस लौटे तो उनके साथी कडोबा के परिवार ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया। उनका आरोप था कि अल्वेरेंगा ने भूख मिटाने के लिए कडोबा को खा लिया। हालांकि अल्वेरेंगा ने पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाली पास कर लिया और खुद को निर्दोष साबित कर दिया। आपको क्या लगता है, उनका आरोप सच था? कमेंट में बताओ, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दो।